दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह वाई अमरेंद्र में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू से करने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक बटन दबा दें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपसे शेयर करते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ कि होता क्या है कि हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न चाहते हुए भी घर का कल्याण करती थी। तो आज मैं आपसे ऐसी ही 5 चीज़ के बारे में, 5 वस्तु के बारे में चर्चा करूँगा जो आपके घर के वास्तु और ज्योतिष में जो बुरे ग्रह का प्रभाव है उससे भी आपको मुक्ति मिलाएगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि आपके घर में जो 5 वस्तु हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अपने घर में आप एक चंदन की लकड़ी या चंदन का इत्र अवश्य रखें। ज्योतिष शास्त्र में और हमारे सनातन धर्म में चंदन की काफ़ी महिमा बताई गई है और एक पवित्र वस्तु मानी गई है। इसके महक से ही वातावरण में जो नकारात्मक ऊर्जा होता है उसका शमन होता है और एक पॉजिटिव ऊर्जा का समावेश हो जाता है घर में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने देवी देवताएं होते हैं सब पे चंदन चढ़ाते हैं। इसके तिलक से मन को शांति भी मिलती है। उसके अलावा अगर आप राहु दोष से पीड़ित हैं तो चंदन का स्प्रे, चंदन का इत्र या चंदन का उपयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके राहु में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव उत्पन्न करेगा। दूसरा, अपने घर में कोशिश कीजिए एक वीणा रखने का। वीणा पाणी मतलब अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप भी कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जुड़े हैं, वीणा आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगा। वीणा माता सरस्वती का वाद है, वो हमेशा अपने पास रखती हैं। तो जिस घर में वीणा होता है वहाँ पर बुद्धि और शिक्षा की देवी जो माता सरस्वती हैं उनका वास होता है। और वीणा रखने से सरस्वती माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। और यहाँ पर भी सरस्वती माता की आराधना से ज्योतिष के अनुसार राहु ग्रह बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका दुष्प्रभाव नहीं मिल पाता है। अब तीसरी मैं चर्चा करने वाला हूँ शुद्ध घी। गाय का शुद्ध घी, भैंस का नहीं, गाय का शुद्ध घी आप हमेशा अपने घर में रखें। शुद्ध घी का दीपक हमेशा पीतल के किसी बर्तन में जलाएं। पीतल का दिया होना चाहिए, क्योंकि पीतल जो होता है वो बृहस्पति का कारक होता है। तो बृहस्पति देव की आराधना करेंगे तो भगवान विष्णु भी खुश होंगे, और जब भगवान विष्णु को भी खुश होंगे तो माता सरस्वती भी खुश हो जाएंगी। तो घी हमेशा अपने घर में रखें और घी का सेवन भी करें। और माता को जब भी, या भगवान आपका घर में भी जो मंदिर है उसमें कोशिश कीजिए कि घी का ही दीपक जलाया जाए। इसके जलाने से आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसका शमन हो जाता है। चौथा जो चीज़ आप घर में रखेंगे वो है शहद। अगर आप घर में शहद रखते हैं तो देखिए, शहद को अगर ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जाइए तो शहद मीठा होता है और शहद मंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, कुछ सूरज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपने घर में शहद रखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार ये ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। तो आप शहद अपने घर में हमेशा रखें और एक कटोरी में शहद को थोड़ा खुला भी रखें। खोल कर रखेंगी तो थोड़ा सा उसका जो इस फ्रैग्रेंस होता है वो चारों तरफ फैलेगा। और अगर कोई किसी की जन्मपत्री में मंगल दोष हो या किसी तरह का प्रॉब्लम हो मंगल का, तो आप शहद भगवान विष्णु को, उसके अलावा हनुमान जी को प्रतिदिन चढ़ाएं, आपके मंगल दोष का निराकरण भी हो जाएगा। अब जो 5वीं चीज़ वो है जल, जो हर घर में होता है।
जल जो है सीधा रिप्रेजेंट करता है हमारे चंद्रमा को। तो अगर आप घर में शुद्ध जल रखते हैं, उसके अलावा गंगा जल एक कटोरी में, चांदी की कटोरी में कर कहीं पर भी ड्राइंग रूम में या घर के किसी दिशा में उत्तर दिशा की ओर रखते हैं, तो आपके चंद्रमा के जितने दोष हैं उसका नाश हो जाएगा, शमन हो जाएगा। उसके अलावा और भी आपकी चंद्र कुंडली में, जन्म कुंडली में जितने भी विकार हैं सबका शमन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपसे चर्चा की। इन चीज़ों को अगर आप घर में रखते हैं तो आपके ज्योतिष के अलावा आपका जो वास्तु है घर का, वो बिल्कुल संतुलित होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में फिर से मैं आपसे मिलूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।